बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 5वां दर्स है और आज हम पढ़ेंगे रोज़े के मकसद के बारे में कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए हैं, इसकी वजह क्या है, इसके फ़ायदे क्या है। तो इस हवाले से आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। तो इस आयत से सबसे पहला सबक जो हमें हासिल होता है वो ये है कि रोज़े का मकसद ये है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने का जज्बा पैदा हो, और ये उस वक़्त पैदा होगा जब इंसान रोज़ा रख कर अपनी ज़ुबान को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने हाथों को और जिस्म के तमाम आज़ा को अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचा ले और रात को नमाज तरावीह पढ़ ले। क्यों? क्योंकि रोज़ा रखने की वजह से इंसान की रूह की पाकी होती है और तरावीह की वजह से इंसान के अंदर नूर आता है। दूसरी बात जो इस आयत से हमें पता चलती है वो ये है कि ये रोज़े का हुक्म ये कोई नया हुक्म नहीं है कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, बल्कि पिछले जो उम्मतें गुजर गई हैं उन पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। तीसरी बात इस आयत से हमें पता चलती है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अय्याम मादूदात, गिनती के चंद गिने चुने दिन, यानी 1 महीना आप पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। इंसान की ज़िंदगी इस 1 महीना रोज़ा रखने की वजह से अक्सर बदल जाती है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि फ़मन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर कोई बीमार हो और रोज़ा रखना उसके लिए दुश्वार हो या मुसाफिर हो, शरई मुसाफत पर हो, तो बाद में रोज़े की क़ज़ा कर ले। अब इस आयत से ये बात पता चलती है कि हर बीमार रोज़ा नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो बीमार रोज़ा छोड़ सकता है जो सख्त तकलीफ में हो, उस सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकता है। या उसको किसी मुसलमान डॉक्टर ने, जिसको मसाइल की मालूमात हो, उसने कह दिया हो कि आप इस बीमारी में रोज़ा छोड़ सकते हैं, तो फिर उस सूरत में ये बीमार शख्स रोज़ा छोड़ सकता है। लेकिन हमारे लोग सिर्फ सर में दर्द की वजह से या कोई हल्का फुल्का दर्द होने की वजह से भी रोज़ा छोड़ देते हैं। इस सूरत में आपके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। इसके अलावा वो लोग जो मुस्तकिल तौर पर बीमार रहते हों, उनको उम्मीद ही ना हो ठीक होने की, तो वो फिर अपने रोज़ों की फिदिया दे दें। लेकिन अगर वो बाद में ठीक हो गए तो वो दोबारा से अपने रोज़ों की क़ज़ा करेंगे और जो उन्होंने फिदिया दिया है वो नफली शुमार होगा। इस आयत के अगले हिस्से में अल्लाह फरमाते हैं कि मुसाफिर भी रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन उलमा ये कहते हैं कि अगर सफ़र आसान हो तो बेहतर ये है कि इंसान रोज़ा रख ले।